शाली वाहनाने मातीच्या बाहुल्यांमध्ये प्राण फुंकले आणि परचक्र उलटवून लावलं. स्थैर्य देणारं साम्राज्य उभं केलं. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांनी आधुनिक शाली वाहनाच्या रूपाने केली. अस्मिता, शौर्य, ओळख, परंपरा विसरलेल्या हिंदू समाजाला संघमंत्र देऊन जागृत केलं आणि राष्ट्रकेंद्री विचार करत 96 वर्षांची वाटचाल करणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निर्माण केला. काय आहे हा संघमंत्र? तो संघमंत्र मिळतो डॉक्टर हेडगेवारांच्या विचारातून, संवादातून, खाजगी गप्पांतून आणि त्यांच्या जीवनचरित्रातून. त्यातीलच काही निवडक विचारसूत्र मांडणारा, त्यावर कालसापेक्ष भाष्य करणारा साप्ताहिक विवेकचा विशेषांक संघमंत्राचे उद्गाते डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर अशोकराव कुकडे, रंगा हरिजी, भैयाजी जोशी, गिरीश प्रभुणे, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, शरदराव ढोले, रमेश पतंगे, डॉक्टर अशोकराव मोडक, दिलीप करंबेळकर अशा अनेक मान्यवरांचे लेख हे या विशेषांकाचं खास वैशिष्ट्य. केवळ संघ स्वयंसेवकांसाठीच नव्हे, तर राष्ट्र प्रथम हा विचार मांडणाऱ्या प्रत्येक भारतीयासाठी मार्गदर्शक ठरेल असा हा विशेषांक संघमंत्राचे उद्गाते डॉक्टर हेडगेवार. तेव्हा या विशेषांकाच्या नोंदणीसाठी साप्ताहिक विवेकच्या www.evivek.com या वेबसाईटला आजच भेट द्या. प्रत्येकाने घ्यायलाच हवा असा विशेषांक. संघ विचार वाढवण्यासाठी, संघ विचार रुजवण्यासाठी. नमस्कार. साप्ताहिक विवेक आयोजित संघ मंत्राची अभिव्यक्ती या व्याख्यानमालेच्या 3ऱ्या सत्रात मी शीतल खोत आपणा सर्वांचे स्वागत करते. या आधीच्या 2 व्याख्यानात आपण माननीय रवींद्र जोशी आणि माननीय राजाभाऊ मुळे यांचे व्याख्यान ऐकले. संघाचं काम जगभर कसं रुजलं, कसं वाढलं याविषयी आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत अखिल भारतीय संपर्क टोळी सदस्य रविकुमार अय्यर. रविकुमार अय्यर यांना आपण सर्वजण ओळखतो. 36 वर्ष त्यांनी विश्व विभागाचं काम पाहिलं आहे. अनेक वर्ष ते प्रचारक राहिले आहेत. उत्तम लेखक आहेत. मुंबई हे त्यांचं केंद्र आहे. परदेशातल्या हिंदू जाणीवा आणि हिंदू समाजातील खोलवरची माहिती त्यांना आहे. आजच्या व्याख्यानाला सुरुवात करण्याआधी एक संघगीत इथे सादर होणार आहे. विदर्भ प्रांतातील दारवा येथील गोपी चव्हाण यांना मी विनंती करते की त्यांनी संघगीत सादर करावे. त्यानंतर व्याख्यानाला सुरुवात होईल. गोपी चव्हाण. मैं जग में संग बसाऊं, मैं जग में संग बसाऊं, मैं जीवन को बिसराऊं, मैं जग में संग बसाऊं, त्याग तपस्या की ज्वाला से अंतर दीप जलाऊं, त्याग तपस्या की ज्वाला से अंतर दीप जलाऊं, वृत्तंत्री के तार तार से स्नेह सुधा बरसाऊं, मैं जीवन ज्योत जलाऊं, मैं जग में संग बसाऊं, मैं जग में संग बसाऊं, सूख रही जग की फुलवारी स्नेह नीर बरसाऊं, सूख रही जग की फुलवारी स्नेह नीर बरसाऊं, जन्मभूमि में चिर गौरव की लतिका को सरसाऊं, मैं केशरिया फहराऊं, मैं जग में संग बसाऊं, मैं जीवन को बिसराऊं, मैं जग में संग बसाऊं.
बूंद बनूं फिर निर्झरनी के, गायन में मिल जाऊं। बूंद बनूं फिर निर्झरनी के, गायन में मिल जाऊं। विश्व धर्म के महाउदधि में सर्वस्व को मिल जाऊं। मैं लहरों में लहराऊं, मैं जग में संग बसाऊं। मैं जीवन को बिसराऊं, मैं जग में संग बसाऊं। जीवन का यह पंथ निराला, पल पल रुकता जाऊं। जीवन का यह पंथ निराला, पल पल रुकता जाऊं। चलने में मिलने की आशा, पग पग बढ़ता जाऊं। मैं वैभव को अपनाऊं, मैं जग में संग बसाऊं। मैं जग में संग बसाऊं। मैं जीवन को बिसराऊं, मैं जग में संग बसाऊं। मैं जग में संग बसाऊं। नमस्कार। परम पूज्य डॉक्टर जी एक अद्भुत व्यक्ति थे, प्रसिद्धि परांगमुख थे। उनका जन्म वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ, जिसे करोड़ों भारतीय लोग मनाते हैं। जब उन्होंने देह त्याग किया 21 जून 1940, आज विश्व भर के लोग 21 जून को विश्व योग दिवस के नाते याद करते हैं। यह बहुत बड़ी विशेषता है। आज संघ के शाखाएं 50,000 से अधिक भारत में है, तो 50 देशों में 1,500 शाखाएं विदेश में भी है। विश्व विभाग यानी विदेश में संघ का कार्य ले जाने का श्रेय, वहाँ मजबूत करने का और उसको दृढ़ कर दिशा देने के, ये 3 लोगों के नाम याद आते हैं। तीनों आज स्वर्गीय है, दिवंगत है। एक है श्री लक्ष्मणराव भिड़े जी, जिन्होंने अथक प्रयास करके तपस्वी जीवन में 60 देशों तक प्रयास करके संघ का काम अलग अलग देशों में शुरू किया। दूसरे थे चमनलाल जी। चमनलाल जी प्रवास नहीं करते थे, वे दिल्ली में रहते थे, लेकिन दुनिया भर के संघ के स्वयंसेवकों को पत्र माध्यम से मार्गदर्शन करते थे। और जिसे गिरमिटिया देश कहते हैं, जैसे मॉरिशस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, जहाँ 150 वर्ष पूर्व जो भारतीय लोग गए थे, उनको अंग्रेज लोग गुलाम बनाकर वहाँ के गन्ने के खेतों में काम करने के लिए, ऐसे गिरमिटिया देशों में बहुत गहरा संबंध बालेश्वर अग्रवाल जी, ये भी संघ के प्रचारक, इनका रहा है। ऐसे 3 लोगों का याद आता है। 1910 में जब डॉक्टर जी कलकत्ता गए और वहाँ पढ़ाई करते समय ही दामोदर नदी में जब बाढ़ आ गई, तो उन्होंने बहुत बड़े रूप में सेवा कार्य किया और लोगों को प्रेरणा दी। आज हम देखते हैं कि दुनिया में भी अनेक देशों में भारत संघ का कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगे हुए हैं। जब टोनी ब्लेयर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, अपने एक भाषण में बताया कि हमें गर्व है कि हमारे देश में सेवा इंटरनेशनल जैसी एक संस्था है जो बहुत सारे लोगों की सेवा करते आई है। एक बार युवराज चार्ल्स एक कार्यक्रम में जा रहे थे, कार से उतरे और स्थान तक जाना था उनको, पोडियम तक। बीच में कई भारतीय संस्थाओं के प्लेकार्ड्स देखे उन्होंने, उसमें दूर से देखा कि सेवा इंटरनेशनल का नाम दिख रहा है, तो सरल मंच पर जाने के बजाय
दाहिने ओर मुड़े और सेवा इंटरनेशनल के पास गए और उन लोगों को कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप पर मुझे गर्व है। ये संघ का काम, सेवा कार्य जो डॉक्टर जी ने 1910 में शुरू किया और वो आज हम देख रहे हैं। एक बार मलेशिया के कुछ स्वयंसेवक जब गेमास नाम के गांव में बाढ़ आ गया था तो वहां के लोगों को मदद, वहां के गरीब भारतीय लोगों को मदद करने के लिए, हिंदुओं को मदद करने के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य जताया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से बाढ़ हर 3-4 साल में एक बार आता है और हम लोग पानी में खड़े रहते हैं 2-3 दिन तक। 3 दिन के बाद यहाँ म्युनिसिपालिटी आती है हमको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए। कुछ दिनों के बाद यहाँ का जो राजकीय पक्ष है भारतीयों का, वे लोग आगे आते हैं कुछ मदद करने के लिए, लेकिन बाढ़ आया तुरंत आप लोग आ गए। अभी तक म्युनिसिपालिटी नहीं आई, राजकीय पक्ष के लोग नहीं आए और आप लोग कह रहे हो कि आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, इसलिए हम आपके मदद के लिए आए हैं। ये अचानक कैसे हुआ? तब हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि इस देश में अब हिंदू स्वयंसेवक संघ शुरू हो गया है, तो यह आपको बार बार देखने को मिलेगा कि जब भी हिंदू कहीं भी संकट में होगा हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से अनेक सेवा कार्य का उदाहरण हम विश्व भर में देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर जी जब 1920 के दिसंबर महीने में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में 15,000 जो डेलीगेट्स आए थे, उन लोगों के रहने की सुविधा और उनको भोजन देने की सुविधा डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर परांजपे कर रहे थे। और उस समय उन्होंने, उनके प्रयत्न से 2 विषय प्रस्तावित हुए। 2 प्रस्ताव थे। एक प्रस्ताव था कि भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता मिलना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव था साम्राज्य शोषण के को विश्व से मुक्ति दिलाना, विश्व को मुक्ति दिलाना। तो उस समय अनेक देशों में शोषण जो अंग्रेज कर रहे थे, यूरोप के लोग कर रहे थे, तो इस प्रकार के कार्य में भी वे लगे हुए थे। हम देखते हैं कि मलेशिया में भारतीय या हिंदू समाज अनेक प्रकार की पीड़ाओं से जूझ रहा है। तो हमारे संघ के स्वयंसेवक, उन्होंने हिंदराफ नाम की एक संस्था बनाई और इस हिंदराफ के माध्यम से हमने बहुत बड़ा वहाँ सभा निकाली। उसमें उस समय वहाँ मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ था और जो भी घर से बाहर आएगा उसको एसिड लेस्ड पानी से उनके ऊपर मार रहे थे। उसके बावजूद 1 लाख लोग घर से बाहर निकले और निश्चित स्थान तक 10,000 लोग पहुंच गए। मलेशिया के इतिहास में कभी भी किसी भी राजकीय दल या कोई भी हो, वहाँ 40% चाइनीज भी होते हैं, इतना बड़ा संघर्ष नहीं किया था। और ये संघर्ष हमारे लोग को प्रेरणा मिली थी कि जहाँ भी शोषण होता है, हिंदुओं के खिलाफ भी कुछ होता है, किसी के भी खिलाफ होता है, तो हमने कुछ करना चाहिए। और बड़े बड़े पहले तो हम शाखा, अंग्रेजों के, जब भारत दुनिया में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के बारे में 3 वाक्य कहा जाता था। एन इंग्लिशमैन इज एन इंग्लिशमैन, 2 इंग्लिशमैन दे विल स्टार्ट ए बिजनेस, और 3 इंग्लिशमैन विल स्टार्ट ए एम्पायर। एक साम्राज्य का स्थापन करेंगे। एक अंग्रेज होता है, 2 अंग्रेज एक व्यापारी संस्था शुरू करते हैं, 3 अंग्रेज मिल गए तो एक साम्राज्य खड़ा करते हैं। प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध को शुरू करने वाले जर्मन लोग थे। जर्मनी के बारे में बताया जाता है कि एक जर्मन होता है, 2 जर्मन वहाँ फैक्ट्री शुरू करते हैं, 3 जर्मन मिल गए तो वहाँ विश्व महायुद्ध शुरू हो जाता है। स्वयंसेवक के बारे में क्या कहेंगे? एक स्वयंसेवक होगा तो शाखा चलाएगा, 2 स्वयंसेवक होंगे तो सेवा कार्य शुरू होता है, और 3 स्वयंसेवक होंगे तो वहाँ समाज के लिए उपयोगी बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, समाज उपयोगी। तो जैसे डॉक्टर जी ने 1925 में शाखा शुरू की थी, तो हम विदेश में शाखा कैसे शुरू हुई इसका देखते हैं। 1946 में एक जहाज बंबई से पश्चिम की ओर अफ्रीका के जा रही थी। उस जहाज में एक नवयुवक था, पंजाब से आया हो। उसने सोचा कि मैं हर रोज शाम को
6 बजे शाखा जाता हूँ। अब यहाँ शाम को 6 बज गए हैं, मैं जहाज में हूँ। तो तुरंत वो अपने कमरे में गया, हाफ पैंट पहना संघ का और सीधा छत पे चले गया, जिसको अंग्रेजी में डेक कहते हैं। पानी के जहाज के छत पे गया, भारत के ओर मुंह फेर कर और भारत माता को देखते हुए उसने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहने लगा। जैसे उसने पहला अंक कहा, वाक्य कहा, इतने में पीछे से इसे दोहराने वाला एक स्वयंसेवक उसको एक आ गया। वह भी इसके साथ साथ प्रार्थना करते रहा, भारत माता की जय, संघ वी के रह। यह होने के बाद इसने मुड़कर देखा कि मेरे साथ साथ प्रार्थना कहने वाला कौन था। तो वह भी गुजरात का एक नव युवक था। उसने कहा कि मैंने जब देखा कि आप हाफ पैंट पहनकर, संघ का हाफ पैंट पहनकर गणवेश और डेक ऊपर छत की ओर भाग रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि आप स्वयंसेवक हो। मैं भी आपको पहचान लिया। तब वहीं पे शुरू हो गई पहली शाखा। जैसे वे केनिया के मोम्बासा बंदरगाह उतरे, पहला काम किया तो वहां उन्होंने संघ की प्रार्थना की शाखा लगाकर, और धीरे धीरे विधिवत हमारा जो उत्सव है मकर संक्रांति 1947 14 जनवरी विधिवत संघ का काम केनिया में शुरू हो गया। धीरे धीरे वहां से अफ्रीका खंड में जाने लगा। वैसे ही हरियाणा के एक संघ के प्रचारक मंगल सेन जी, वैसे वे उनके पास बर्मा का रहने का भी अधिकार था, इसलिए वे बर्मा गए। बर्मा में पहली शाखा उन्होंने शुरू की, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने इनके खिलाफ कुछ मुकदमे चलाए और उनको देश छोड़कर भारत आना पड़ा। उसके बाद राम प्रकाश धीर जी वहाँ गए और उन्होंने वहाँ संघ का काम को अच्छा रूप दिया। फिर जब बर्मा में से 17 साल जो वहाँ के संघ शिक्षा वर्ग के कार्यवाह रहे, यह है किशोरीलाल गुप्ता। नौकरी के निमित्त जब हांगकांग आए तो 1970 के दशक में हांगकांग में उन्होंने अनिल पोटा नाम के और एक स्वयंसेवक को मिलकर हांगकांग में शाखा शुरू की। केनिया में जो शाखा में जाते थे भूपत शाह बाद में इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया आए, तो ऑस्ट्रेलिया में वोलोंगोंग शहर में पहली शाखा शुरू की। जब मुझे विदेश भेजा गया था 1982 में, तो मैं कई देशों में देखा कि संघ की शाखा नहीं है। तो थाईलैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, इंडोनेशिया में संघ का काम प्रारंभ कर सका। और जिन देशों में पहले से ही शाखा थी, हांगकांग है, बर्मा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ की शाखा को मजबूत करना भी संभव हुआ। मैं 36 वर्ष विदेश में रहा और 45 देशों का प्रवास करते हुए अनेक देशों में संघ का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। संघ का मुख्य हेतु होता है कि स्वयंसेवकों को संस्कार देना। तो इसका कुछ अद्भुत उदाहरण हमारे सामने आता है। मलेशिया में संघ का काम शुरू हुआ और वहाँ के स्वयंसेवकों को संस्कार मिलने लगा। तो वहाँ एक जगह है, उसका नाम, उस जगह का नाम है पाडांग जावा। वहाँ जो मंदिर है, मंदिर में प्रति शुक्रवार को पूजा होती है। मंदिर के सामने जो रहने वाले एक जाति हिंदू लोग विशेष वर्ग के लिए, और मंदिर के पीछे दूसरी जाति अपने हिंदू भाई रहते हैं, तो वो लोग मंगलवार को आकर पूजा करते हैं। दोनों एक साथ कभी भी पूजा करने नहीं आते थे, क्योंकि वो दोनों दो अलग जाति के हैं। ये भेदभाव था। वहाँ अमेरिका से एक अंग्रेज तमिल सीखकर इनके सामने प्रवचन करने के लिए हर दीपावली के यहाँ आता था। 3 दिन उसके दीपावली का प्रवचन विशेष सामने जो रहते हैं उनके लिए होता था। एक दिन विराम देकर वही भाषण वह 3 दिन मंदिर के पीछे रहने वाले दूसरे जाति के लोगों के लिए वो करता था। वो मंडप 7 दिन तक रहता था। इस बार जब आया तो 3 दिन के बाद वो सब मंडप निकालने लगे। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, पीछे के जो बस्ती है वहां के भी लोग आने वाले हैं। तब मंदिर के प्रेसिडेंट ने बताया कि नहीं नहीं, इस बार हमने मंडप बड़ा बनाया इसलिए कि पीछे के लोग और आगे के लोग दोनों मिलकर यहाँ एक साथ आपके प्रवचन सुन रहे थे। तो बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, हिंदुओं में यूनिटी, एकता आई है, लेकिन ये कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ
संघ के पाठ पढ़ाने के लिए, संघ सिखाने के लिए हांगकांग से एक व्यक्ति रवि कुमार वो आया था। तो ये जो विशेष स्वामी जी थे, वे वापस अमेरिका जाते समय हांगकांग में उतरे, वहां से मुझे मिले और उसके बाद वहां से वे अमेरिका गए। तो संघ का काम वहाँ कैसे चल रहा है उसका उदाहरण है। वहाँ एक महेशन करके एक स्वयंसेवक संघ में आने लगा। संघ में आने के पहले उसकी एक लड़की के साथ, वो भी ईसाई धर्म की एक लड़की के साथ उसकी मंगनी हुई थी, और उसने यह तय किया कि तुम क्रिश्चियन रहोगे, मैं हिंदू रहूंगा, लेकिन हम शादी करेंगे। तो उसने ये शर्त रखा था उस लड़की ने कि तुमको हमारे चर्च में ही शादी करना पड़ेगा और तुमको बैप्टाइज करेंगे, तुमको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो उसने बोला कि सभी धर्म एक ही है तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वो अपने शाखा में आने लगा, हिंदुत्व के बारे में समझने लगा और उसको समझ में आया, तो उसने अपने मंगेतर से कहा कि तुम न चर्च में करेंगे न मंदिर में करेंगे, हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर शादी करेंगे। और तो उसने बोला कि नहीं हो सकता है, तुम्हें बैप्टाइज होना पड़ेगा, तुमको हिंदू क्रिश्चियन बनना पड़ेगा और उसी पद्धति से शादी करेंगे। तो उसने बोला कि ये नहीं हो सकता है। तो फिर ठीक है, तुम तुम्हारे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे। तो वो चली गई। लेकिन हमारा महेशन आज तक कुंवारा है, अब उसकी आयु लगभग 70 साल की है। तो हम देखते हैं कि 1982 में कैसे संघ ने उसका जीवन बदल दिया और आज वो सेवा प्रमुख है और दिन रात संघ के लिए काम करता है। और भी अनेक ऐसे उदाहरण बता सकते हैं। एक जीतू भाई कोटेचा इंग्लैंड के, उनके बारे में बताता हूँ। आने वाले उत्सव के लिए वे अनेक लोगों को फोन कर रहे थे, फोन करते करते रात को 10 बज गए थे। उन्होंने कई लोगों को भी बताया कि कल जो उत्सव होने वाला है उसमें गीत कौन गाएगा, उसके लिए अमृत वचन कौन कहेगा, कौन शाखा संभालेगा, वगैरह वगैरह सारे डिटेल सबको समझाते समझाते रात को 10:30-11 बज गए। उसके बाद वो सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन शाखा में देखा तो वो तो आए नहीं थे। उनको समाचार मिला कि जीतू भाई कोटेचा इस दुनिया में नहीं है। यानी अपने जीवन का, जैसे डॉक्टर जी कहते थे, हमारे आयु का क्षण क्षण और अपने खून रक्त का कण कण देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए देना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण जीतू भाई कोटेचा है। लोग जो हंसी मजाक करते थे, नागपुर का संतरा नागपुर से बाहर पुणे में, दिल्ली में नहीं आएगा, लेकिन अब हम देखते हैं कि नागपुर का संतरा दुनिया भर में अब उसका सुगंध मिल रहा है। सोनल शाह जो हमारे संघ के कार्यकर्ता रमेश भाई की बेटी है, वो ओबामा के मंत्रिमंडल में सबसे कम आयु की मंत्री रही है। सोनल शाह अपनी पढ़ाई अमेरिका में करने के बाद 2 वर्ष अरुणाचल प्रदेश में आकर संघ के फुल टाइम सेवा कार्य में पूर्ण समय देकर उसने काम यहाँ किया है। इसलिए उसको जो शिक्षा मिली, प्रशिक्षण मिला संघ में काम करते करते, तो एक मंत्रिमंडल की मंत्री भी बन गई अमेरिका में। यह हमारे लिए गर्व की बात है। सेवा कार्य के साथ साथ हम समाजोत्सव के बारे में सोचते हैं। अनेक प्रकार के अच्छे कार्यक्रम, अनेक हमने विश्वव्यापी सम्मेलन भी किए हैं। 1988 में सिंगापुर में हमने एक बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन किया था, विश्व हिंदू परिषद के नाम पे किया था। और तैयारी करते समय हमने पत्र लिखा वहाँ के राष्ट्रपति को कि आप यहाँ आकर इस सम्मेलन में भाग लीजिए। तब हमें वहाँ से उत्तर आया, द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर डस नॉट अटेंड सच फंक्शंस। ऐसे कार्यक्रम में वो भाग नहीं लेते हैं। तो हम चुप रह गए। हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में अन्य देशों के प्रधानमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े लोग आए थे। और ये समाचार पत्र में आने के बाद जैसे खबर पहुंची कि स्वामी चिन्मयानंद जी भी आए हैं, अनेक प्रकार के स्वामी जी आए हैं, तो वहां से फोन आया कि
प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर वांट्स टू एड्रेस योर कॉन्फ्रेंस। हमने कहा कि हमारे अपेक्षा से भी अधिक डेलीगेट्स प्रतिनिधि आए हैं और हम लोग समय से थोड़ा पीछे जा रहे हैं, अब इनके लिए कैसे समय निकालें। तब उन्होंने धमकी दी कि क्या हम आपके कॉन्फ्रेंस को इसी क्षण बंद कर सकते हैं, मालूम है क्या। तुरंत फिर मैंने उनको कहा कि बताइए आप कितने बजे आ रहे हैं। उन्होंने कल वो 11 बजे आएंगे। ठीक है, तो 11 बजे वे आए, कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलते रहे। 1979 90 यानी डॉक्टर जी का जन्म शताब्दी था 1989। उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड के स्वयंसेवकों ने सोचा कि एक विशाल हिंदू सम्मेलन यहाँ करेंगे। तो वहाँ एक स्टेडियम बन रहा था जिसे कहते हैं मिल्टन कीन्स स्टेडियम। वो स्टेडियम हमने लिया। 3 दिन चलने वाला उस कार्यक्रम में 1 लाख प्रतिनिधि अलग अलग देशों से आए थे। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को हमने लिखा था कि आप भी आइए, इसमें भाग लीजिए, क्योंकि कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन सबको मालूम था। तो वहाँ के स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस अधिकारी स्थानिक अधिकारी से पूछ रहे थे कि वहाँ कितने लोगों को तैनात किया है, क्योंकि 1 लाख प्रतिनिधि आए हैं दुनिया के अनेक देशों से। और कुछ ही सप्ताह पहले जब अफ्रीका के लोगों ने एक जुलूस निकाला और उसमें 20,000 लोग थे, फिर भी वहां चाकू चला, गोलियां चली, कई लोग घायल हुए। हम दोबारा इस प्रकार की घटना देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए अधिक मात्रा में पुलिस रखी है। जब दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ तो वहां नेल्सन मंडेला पहले राष्ट्रपति चुने गए। तो हम हिंदुओं ने एक विश्वव्यापी सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में नेल्सन मंडेला ने कहा, उनके ऑफिस से बताया गया कि उनके पास केवल 20 मिनट समय है, वो आएंगे, भाषण देकर जाएंगे, बहुत व्यस्त है उनका। लेकिन वे आए, 20 मिनट बोले और बाद में 2 घंटे तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहे। तो उनसे पूछा गया कि आप व्यस्त बहुत थे, आप चले जाने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं व्यस्त तो जरूर हूँ, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी कि हमारे अफ्रीका में काले लोग 90% लोग हैं, गोरे लोग जो यूरोप हमारे पर शासन कर रहे थे, सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री इनके हाथ में है। हमने उनको कहा कि आप इसी देश में रहेंगे तो ये हमारे देश की भलाई होगी, इसलिए आप यहीं रहिए। तो वे भी यहाँ रहते हैं। और गांव-गांव में जो व्यापार करने वाला वर्ग भारतीय है, उनसे भी हमने कहा कि आप यहीं रहेंगे, आप वापस नहीं जाएंगे। तो प्रश्न उठता था कि क्या काले समाज के लोग, गोरे समाज के लोग और ये जो भूरे रंग के भारतीय यूरोप के लोग और ये काले लोग, सब तीनों एक साथ एक देश में रह सकते हैं क्या। तो यह प्रश्न के लिए हम लोग बैठने वाले थे। तो उस प्रश्न का उत्तर तो मुझे यही मिल गया, क्योंकि आपने सामने ही बड़े अक्षरों में लिखा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द स्पेशलिटी ऑफ हिंदुइज्म। अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता लिखा है। तो अभी हमको ये बताइए कि अनेकता में एकता का क्या अर्थ है। आपके देश में भी कोई काला है, कोई सफेद है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, और इतने सारे भाषाओं के बीच में आपने एक राष्ट्र की कल्पना कैसे दी। तो हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ पहले से वेद वाक्य है, संगच्छध्वम संवदत्वम संभो मनांसी जानताम। तो हम एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही दृश्य देखेंगे, हमारा लक्ष्य एक होगा, हमारा मन एक साथ रहेगा। ऐसे तो जब 10,000 साल पहले जब यातायात नहीं थी, इतनी सारी टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अगर उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा है और उन्होंने करके दिखाया है, तो इसलिए संभव है। तो इसी प्रकार से इसी ये समझने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। और मैं ये जो आपका वाक्य है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको मैं चुराने वाला हूँ और हमारे संविधान में डालने वाला हूँ। अब इस प्रकार से उनको भी प्रेरणा मिली, हमारे संगठन, हमारा संघ का कार्य और प्राचीन हिंदू धर्म संस्कृति के कारण। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हम धीरे धीरे अपना काम बढ़ते बढ़ते हम वहाँ दीपावली उत्सव मनाते हैं। प्रति वर्ष 20,000 लोग एकत्र आते हैं सिडनी में। वहाँ का ओलंपिक पार्क में ही हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ के अनेक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ तक कि विरोधी दल नेता को भी बुलाते हैं, तो वो सब आते हैं, भाग लेते हैं।
इसमें आने वाले 20,000 लोग $5 लगभग 300 रुपया शुल्क देकर आते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि कितने लोग आए हैं। प्रतिवर्ष चलने वाला संघ का विदेश में सबसे बड़ा कार्यक्रम यही होगा। तो 20,000 लोग आते हैं। उसके बाद एक दिन हम ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में दीपावली उत्सव मनाते हैं। शुरू में तो उन्होंने बताया कि पूरे पार्लियामेंट को अगर रंग कराना है, उस पार्लियामेंट का को लाइटिंग कराना है, दिए जलाना है, यानी इलेक्ट्रिक लाइट जलाना है, तो उसमें $5,000 आपको पैसा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बिल। हम देते थे और उस दिन वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में भारत का दीपावली उत्सव का ये प्रचार चलता था। वहाँ कार्यक्रम में खुद वहाँ के प्रधानमंत्री आकर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम करते थे उनकी राजधानी यानी कैनबरा के पार्लियामेंट में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन लोगों ने कहा कि इसका खर्चा $5,000 आप मत दीजिए, इसका खर्चा यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लोगों ने कहा कि हम लोग उसको उठाने के लिए तैयार है। तो वे भी एक अपने लिए अच्छी बात है। हम वहाँ गणेश उत्सव में कई वहाँ के लोगों को बुलाते हैं। तो एक बार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आकर उसने हम पूछा कि ये गणेश जी की मूर्ति इस प्रकार से है, इसका क्या मतलब होता है। तो हमने बताया कि गणेश जी का कान बड़ा है इसलिए कि वो सुनते हैं, फिर उनका आंख छोटा है क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं। वैसे हमने उनके बारे में बताया। दूसरे दिन पार्लियामेंट में भाषण देते हुए उन्होंने बताया, देखो गणेश जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पार्लियामेंट में भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा बोलते हैं, सुनते नहीं है। हम एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। गणेश जी ही बताते हैं कि मेरा कान देखो कितना बड़ा है, मैं सबकी बातें सुनता हूँ। वैसे ही हमने एक विवेकानंद के कार्यक्रम में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया। तो उसको पता चला कि 1893 में शिकागो के पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हर एक धर्म में कुछ बातें अच्छी भी होती है और इसको अगर समझे तो दुनिया में धर्म के नाम पर झगड़े नहीं होंगे। यह बात उन्होंने आज से 100 साल पहले कहा है। ये तो हमारे लिए आश्चर्य बात है। तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया के लोग ये कहते हैं कि हम मल्टी कल्चरलिज्म में गर्व करते हैं, हम सब धर्म को एक मानते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये बात कोई नई चीज नहीं है। देखिए 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इस प्रकार से हमारा जो संघ के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हमारे बातें, हमारे मूलभूत वेद की विश्व को एक करने वाली कल्पनाएं मिल रही है। इससे अलग अलग देश लाभान्वित हो रहे हैं। वैसे ही एक और कार्यक्रम हमारे एक प्रचारक बाद में प्राध्यापक बने डॉक्टर यशवंत पाठक जी के प्रयत्न से हुआ। वे जब प्रचारक के नाते अफ्रीका में थे तो अफ्रीका के समुदाय से जाकर मिले और ये सब लोग जो वनवासी लोग हैं इनकी प्राचीन धर्म जो 2000 साल पहले ईसाई बनने के पहले जो उनका प्राचीन धर्म था उसका भी अभ्यास किया और उनको बताया कि आप अपने प्राचीन धर्म के बारे में अच्छी तरह से समझिए। इसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं, इसमें हम पानी की, नदी की, पहाड़ की, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। यही हमको रक्षा देगी, इसलिए आप अपने मूल धर्म में जाइए। धीरे 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 हमने अमेरिका के रेड इंडियंस जिसको कहते हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं, दुनिया के जो मूल निवासियों को एक और शब्द कहा जाता है इंडियंस करके। तो इन सब रेड इंडियन है और ब्लैक अफ्रीकन्स है, इनको अपने मूल धर्म पे अभिमान रहना चाहिए। ये करते करते हम इनके साथ अच्छा संबंध बनाया है। यह भी हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। अब धीरे धीरे यह भी बढ़ते जा रहा है। यूनाइटेड नेशन को ने भी ऐसे लोगों की मान्यता दी है और इस प्रकार से संघ के माध्यम से शाखा, शाखा से संस्कार, संस्कार से सेवा, संगठन, संघर्ष, समृद्धि की ओर हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। यह देखने को मिलता है। जब मैं 1982 में विदेश में गया तो वहाँ एक पुस्तक वैदिक गणित पढ़ने को मिला। तो भी धीरे धीरे उसका अभ्यास करते करते मैं अनेक स्थानों पर जाकर वैदिक गणित के ऊपर व्याख्यान दिया है। विश्व के 40 विश्वविद्यालयों में मेरा व्याख्यान वैदिक गणित के ऊपर, हिंदू संस्कृति के ऊपर हुआ है। विश्व की एक बहुत बड़ी विख्यात प्रसिद्ध एक संस्था है जिसको कहते हैं रॉयल सोसाइटी। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड में भी मेरा वैदिक गणित के ऊपर हुआ था। तो वहाँ के अध्यक्ष ने बताया कि देखिए
यहाँ आइंस्टीन सर, सीवी रामन, नोबेल लॉरेट कोई भी आएगा तो भी हम केवल 40 मिनट उनका भाषण सुनते हैं और 20 मिनट प्रश्नोत्तर होता है। तो आप ज़्यादा मत बोलिए, 40 मिनट बोलिए। तो जैसे मेरा समय समाप्त हुआ, 40 मिनट हुआ, मैं रुक गया, तो इतने में 2 लोग खड़े हो गए। आप बहुत चालाक निकले, आपके पास तो कहने के लिए बहुत कुछ मटेरियल है, हम तो आपकी सब कुछ सीखना चाहते हैं आपसे, लेकिन आप कैसे बंद करते हो? तो अध्यक्ष ने कहा कि इन्होंने ये नियम लाया था, अगर ये चाहते हैं तो आप पूरा कीजिए अपना विषय। तो वहाँ 2.5 घंटे तक मेरा चलते रहा, रात को 10 बज गए थे, उसके बाद समाप्त हुआ। तब वहाँ के अध्यक्ष ने धन्यवाद देते हुए कहा वोट ऑफ थैंक्स में कि मेरे ध्यान में कभी ऐसा नहीं आया है कि किसी ने 2.5 घंटे तक रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड में भाषण दिया होगा। तो ऐसे वैदिक गणित का भी प्रचार अनेक देशों में हुआ। एक और कार्यकर्ता के बारे में बताना चाहता हूँ, वे भी हमारे संघ के प्रचारक है, भीष्माचार्य, आजकल हैदराबाद में और चेन्नई में रहते हैं। वे प्रचारक के नाते फिजी गए, और फिजी में जो भारतीय समाज है वे उत्तर प्रदेश से आए थे, तमिलनाडु से आए हुए तमिल और तेलुगु भाषिक लोग थे। ये लोग वहाँ रहते रहते अपनी तमिल और तेलुगु भाषा भूल गए थे। तो भीष्माचार्य वहाँ गए, 6 महीने के अंदर 500 युवकों को तमिल में बोलने के लिए उन्होंने अभ्यास कराया। इसी कार्य के लिए कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्राध्यापक को बुलाया था। 3 साल रहे वहाँ, लेकिन वे वहाँ के नव युवकों को तमिल तेलुगु सिखा नहीं पाए, इसलिए वे वापस आ गए। तो जो कार्य बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं कर सकते हैं, उसे अपना स्वयंसेवक कर लेता है। यह सीख हमको डॉक्टर हेडगेवार ने सिखाया है। तो डॉक्टर हेडगेवार के पद्धति से हिंदू समाज को फायदा हुआ है, भारतीय समाज को फायदा हुआ है, और वहाँ के जो देश है वहाँ के देश के लोगों को भी फायदा हुआ है, उनके संस्कृति को भी फायदा हुआ है। यह हम देखने को मिलता है। तो डॉक्टर हेडगेवार की सारी जो जीवन पद्धति है वह सदैव लोगों को प्रेरणा देते रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद रवीजी, अतिशय प्रेरणादायी विचार आपण येथे मांडलेत. उद्याच्या समारोपाच्या सत्रात आपण ऐकणार आहोत अखिल भारतीय सहसंयोजक महिला समन्वय चंदाताई साठे यांना. त्यांचा विषय असणार आहे संघ कामातील महिलांचे योगदान. आजचे आपले व्याख्यान आपल्याला कसे वाटले हे आपण कमेंटद्वारे नक्की कळवा. तसेच विवेकच्या फेसबुक पेजला अजूनही लाईक आणि शेअर केले नसेल तर आजच करा. विवेकचं यूट्यूब चॅनल देखील आहे, त्यालाही आपण सबस्क्राईब करा, जेणेकरून विवेकचा कोणताही व्हिडिओ सर्वप्रथम आपल्याला पाहता येईल. धन्यवाद. शाली वाहनाने मातीच्या बाहुल्यांमध्ये प्राण फुंकले आणि परचक्र उलटवून लावलं, स्थैर्य देणारं साम्राज्य उभं केलं. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांनी आधुनिक शाली वाहनाच्या रूपाने केली. अस्मिता, शौर्य, ओळख, परंपरा विसरलेल्या हिंदू समाजाला संघमंत्र देऊन जागृत केलं आणि राष्ट्रकेंद्री विचार करत 96 वर्षांची वाटचाल करणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निर्माण केला. काय आहे हा संघमंत्र? तो संघमंत्र मिळतो डॉक्टर हेडगेवारांच्या विचारातून, संवादातून, खाजगी गप्पांतून आणि त्यांच्या जीवनचरित्रातून. त्यातीलच काही निवडक विचारसूत्र मांडणारा, त्यावर कालसापेक्ष भाष्य करणारा साप्ताहिक विवेकचा विशेषांक, संघमंत्राचे उद्गाते डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर अशोकराव कोकडे, रंगा हरिजी, भैयाजी जोशी, गिरीश प्रभुणे, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, शरदराव ढोले, रमेश पतंगे, डॉक्टर अशोकराव मोडक, दिलीप करंबेळकर अशा अनेक मान्यवरांचे लेख हे या विशेषांकाचं खास वैशिष्ट्य. केवळ संघ स्वयंसेवकांसाठीच नव्हे तर राष्ट्र प्रथम हा विचार मांडणाऱ्या प्रत्येक भारतीयासाठी मार्गदर्शक ठरेल असा हा विशेषांक संघमंत्राचे उद्गाते डॉक्टर हेडगेवार. तेव्हा या विशेषांकाच्या नोंदणीसाठी साप्ताहिक विवेकच्या www.evivek.com या वेबसाईटला आजच भेट द्या. प्रत्येकाने घ्यायलाच हवा असा विशेषांक. संघ विचार वाढवण्यासाठी, संघ विचार रुजवण्यासाठी.